नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी सीरीज़ में अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, जो अलंकार टॉपिक है वो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको इसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है ना। तो क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ ऐड कर सकूँ, कुछ नया चेंज कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए, जो एग्जाम में आता है, हम मेन उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अलंकार के भेद 3 होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और मानवीयकरण। तो शब्दालंकार में शब्द पे आश्रित अलंकार, अर्थालंकार में अर्थ पे आश्रित, और मानवीयकरण में मतलब हम क्या करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों की मतलब प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन पढ़ते हैं। जैसे उषा काल हो गया, जैसे कि हमारा सांझ काल हो गया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब जैसे प्रकृति है ना, सूर्योदय, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो अलंकार होते हैं, अलंकार के जो एक अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। और जो अलंकार के जो आचार्य हैं वो दंडी को कहा जाता है। और इसके बाद शब्दालंकार के अब शब्दालंकार के पार्ट हम पढ़ेंगे कितने होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति और विप्सा। देखिए, जो अलंकार में जो अनुप्रास होता है ना, अनुप्रास का मेन काम क्या होता है? रिपीट होना, है ना, किसी भी चीज़ का रिपीट होना, बार बार व्यंजनों का बार बार रिपीट होना। अनुप्रास के कितने पार्ट होते हैं? 3। देखिए, अलंकार के 3 होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिकरण। अब शब्दालंकार के भी हम पार्ट पढ़ेंगे कि कितने होते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5 पढ़ा कि शब्दालंकार के 5 होते हैं। इसमें हम शब्दालंकार ही पढ़ेंगे, अर्थालंकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब अनुप्रास। अनुप्रास जो पहला है उसके भी 3 पार्ट हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अनुप्रास में 3 होंगे: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लाटानुप्रास। देखिए, अनुप्रास का सिर्फ मतलब रिपीट होना होता है। तो छेकानुप्रास में क्या होता है? अनेक व्यंजनों की एक बार व क्रमत आवृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है व्यंजनों का। व्यंजन जो स्वर की सहायता से होते हैं, है ना। वृत्तानुप्रास अनेक व्यंजनों का अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति होना, मतलब रिपीट होना। लटानुप्रास, लटानुप्रास क्या होगा? शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होगी, दोनों की मतलब रिपीटिशन होगा। देखिए, छेगानुप्रास में क्या होगा? जैसे बंदहु, गुरु, पद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुबा, सरस, अनुरागा। तो व्यंजनों की क्या हो रही है? रिपीट हो रहा है ना। शब्द जो शब्दों का नहीं, व्यंजनों का रिपीटिशन हो रहा है। और वृत्तानुप्रास में क्या होगा? इसमें भी व्यंजनों का रिपीटिशन होगा। जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदी जो है ना, तो कल की बार बार रिपीटिशन हो रहा है। अब लटानुप्रास में क्या होगा कि इसमें शब्द रिपीट होंगे और उनका जो अर्थ होगा वो भी रिपीट होगा। जैसे कि लड़का तो लड़का ही है ना। तो सामान्य एक लड़के की बात है और लड़का ही है, उसका क्या है, एक तरीके से उसके गुण के बारे में बोल रहा है ना। उसका मतलब एक तरीके से उसका उसका जो बुद्धि के बारे में होगा, है ना, उसकी संपन्नता के बारे में होगा, उसके गुण के बारे में होगा। तो ऐसा रिपीटिशन होगा। क्लियर है? तो अनुप्रास में हमारे सीधे से रिपीटिशन होगा और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आता है यमक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यमक श्लेष हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। यमक श्लेष में क्या होता है कि इससे मैंने अपने हिसाब से जैसा समझा है, आप लोग अगर इससे इसका कुछ और भी आप लोग अच्छे समझने का मतलब आपके पास ट्रिक है तो आप मुझे बताना। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि देखिए, रिपीट दोनों में शब्द हो रहे हैं। यमक में भी शब्द रिपीट हो रहे हैं और अर्थ में, श्लेष में भी हो रहे हैं। दोनों की अर्थ बार बार अलग अलग आ रहे हैं। जैसे इसमें कनक कनक तेसो गुनी मादक तादिकाए वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। और यहाँ पे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो मैंने अपने हिसाब से ऐसा समझा, शब्द दोनों में बार बार आ रहा है, उससे ज़्यादा बार भी दोनों का एक रिपीटिशन हो रहा है। पर यमक में श्लेष में क्या डिफरेंस है? श्लेष सॉरी जो यमक है उसमें एक चरण में, एक लाइन में शब्द रिपीट हो रहे हैं, है ना, कॉमा के अंदर ये दोनों 2 बार आ रखे हैं। पर जो श्लेष है उसमें पानी, फिर कॉमा, फिर सेकंड जो लाइन है उसमें रिपीट हुआ है, फिर थर्ड लाइन में रिपीट हुआ है, फिर फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ है। बाकी इनके जो रिपीटिशन है वो तो होगा ही, क्योंकि ये किसका
मतलब क्योंकि ये रिपीट तो होंगे ही, है ना, पर इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे जब अलग अलग बार आ रहे हैं। बस मैंने इसी तरह से इसको समझा कि ये ऐसे ही होगा। इसके बाद आता है वक्रोती अलंकार। वक्रोती में क्या होता है कि चीज एक होती है ना, पर क्या होता है कि लोगों को उस चीज का देखने का अलग नजरिया होता है ना। जैसे वक्रोती के भी दो पार्ट हैं, है ना, श्लेष मूला और काको मूला। देखिए क्या होता है कि जो श्लेष मूला में क्या होता है कि इसमें है तो एक ही चीज कि प्रत्यक्ष कोई चीज है वहाँ पे मौजूद है कोई चीज, और उसके अर्थ अलग अलग हैं। किसी ने उसे किस तरीके का उसका मीनिंग निकाला, किसी ने किसी और चीज से मीनिंग निकाला, तो ये होता है। जैसे कि श्लेष मूला में क्या होगा कि वहाँ पे एक कबूतर है ना, तो किसी ने कहा कि अपर कैसा, है ना, दूसरे ने जवाब दिया वाह उड़ गया सपर। तो मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि एक चीज रखी हुई है, जैसे कबूतर की बात है कि एक कबूतर को देख हाथ में पूछा कि कहाँ अपर है ना, कहाँ अपर है। अब यानी कि इसने बोला कि जो दूसरा कबूतर का है ना, दूसरा कबूतर का है। उत्तर में दूसरे ने कहा कि अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। यानी कि अपर मतलब बिना पर का भी होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो अपर है वो बिना पर का नहीं है, वो क्या पंख के साथ उड़ गया, है ना। तो उसने अपर का मतलब दूसरे कबूतर की बात करी और आंसर में सामने वाले ने अपर मतलब बिना पंख वाले की बात कही। तो चीज एक ही है पर दोनों को उसके अर्थ समझने का अलग अलग वे है। सेकंड है काकोमूला वक्रुति। इसमें क्या होगा कि इसमें चीज सेम होगी, लाइन सेम होगी, शब्द सेम होंगे, सेंटेंस सेम होगा, पर इसमें क्या होगा कि मतलब उसको उच्चारण कैसे किया गया है चीज को, उसमें आवाज किस तरह से बोली गई है। जैसे आप जाइए तो, है ना, और या फिर आप जाइए तो क्वेश्चन मार्क है। इसमें बोला जा रहा है कि एक में तो बोला जा रहा है कि आप जाइए, है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप जाइए। सेकंड में आप जाइए तो मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है कि आप जाके तो दिखाइए, है ना, कि आप मत जाइए। तो दोनों में डिफरेंस है किसके बेस पे, उसके बोलने के बेस पे, आवाज उसमें मतलब कैसा बोला गया है, बस सिंपल है। नेक्स्ट है विप्सा। विप्सा में कुछ नहीं है, विप्सा का मतलब होता है दोहराना। इसमें अपने मतलब इमोशन एक्सप्रेस होते हैं, मनोभाव इसमें प्रकट होते हैं कि जैसे छी छी, है ना, कोई वैसी चीज़ हमने देख ली, कोई मतलब कोई भी चीज़ मतलब कोई मर रखा है, या फिर कोई मतलब रोड में कोई कुछ भी है, कोई पशु वगैरह में तो हम छी छी बोलते हैं, है ना। जैसे मतलब कोई मतलब कोई वैसी वाली चीज़ है, जैसे मतलब कुछ डर वाली चीज़ें चुप चुप करते हुए कैसे बोलते हैं ना। फिर जैसे मतलब कोई मर जाता है तो बोलते राम राम, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अपने मनोभाव के हिसाब से मतलब चीज़ों को ढालते हैं, उस एक्सप्रेस करते हैं। तो होप सो आपको आज अच्छे से पता चल गया होगा। कुछ नहीं है, बस आप इसमें अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जैसे कि अनुप्रास में हमने क्या किया, रिपीटेशन किया। यमक में क्या किया, यमक श्लेष को एक साथ समझना कि दोनों में शब्द तो रिपीट हो रहे हैं पर एक कॉमा के अंदर एक कॉमा से बाहर है। वक्रोती में क्या कर रहे हैं, हम चीज प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे मौजूद है और हम उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। विप्सा में हम अपने मनोभाव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बस इजी है ना, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम इसका अर्थ अलंकार पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पाश्चात्य अलंकार पढ़ेंगे और ये हमारे अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम हिंदी सीरीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताऊँ, और हम टॉपिक वाइज हिंदी सीरीज़ को चलाएँगे। तो होप सो आपको अच्छे से रिविज़न हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।